नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी के बैंक डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बात करूँ आज की वैकेंसी की, तो ये आपकी जो वैकेंसी है एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th पास कर रखा है। बात करूँ इस वैकेंसी की, जो मिनिमम एज रहने वाली है वो 17 ईयर्स रहने वाली है। पोस्ट भी आपकी अच्छी खासी निकली हुई है, मर्चेंट नेवी में ये आपकी वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी के बारे में अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और अन्य चीज़ें, उन चीज़ों को देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करूँगा, लास्ट में बताऊँगा आप किस तरीके से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। बात करूँ इस वैकेंसी की, तो आपका सी पाथ मेरी टाइम मर्चेंट नेवी आपकी वैकेंसी है। मर्चेंट नेवी रिक्रूटमेंट 2026। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 2492 इसमें पोस्ट रहने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इसकी जो फॉर्म स्टार्ट है वो आपकी 21 जनवरी 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट जो है वो आपकी लास्ट डेट 10/3, यानी कि आपकी लास्ट डेट आपकी काफ़ी लंबी, यानी कि मार्च तक आपकी दी गई है। और अगर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और अदर कैटेगरी की सारी जो कैटेगरी है उनकी जो फ़ीस रहने वाली है वो मात्र 100 रुपये रहने वाली है। ठीक है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है जनरल के लिए 25 साल है, ओबीसी के लिए 28 साल है, एससी और एसटी के लिए आपकी 30 साल रहने वाली है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ पोस्ट वाइज, तो डेक रेटिंग की 209 पोस्ट हैं और इंजन रेटिंग की आपकी 766 पोस्ट हैं। इसमें आपका 10th पास मांगा गया है। जिन बच्चों ने 10th पास कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सीमैन की अगर मैं बात करूँ तो 307 पोस्ट हैं। तो इस पोस्ट के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए। जिन बच्चों ने 12th पास कर रखा है वो इसमें डाल पाएंगे। इलेक्ट्रिशियन वेल्डर के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। अगर बात करूँ मेस बॉय की और कुक की, तो इसमें आपका 114 और कुक में 991 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए इन दोनों पोस्ट के लिए, मेस बॉय और कुक के लिए। ठीक है। ये तो रही आपकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस। बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले फेज़ 1 में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद फेज़ 2 में आपका पर्सनल राउंड विद पेरेंट्स होगा। फेज़ 3 में कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होगा। फेज़ 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक नॉर्मल सी प्रोसेस आपकी रहेगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बात करूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और इसमें अगर बात करूँ तो 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका जीके, साइंस और आपका इंग्लिश नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहने वाला है। 100 आपके इसमें मार्क्स रहेंगे और 100 ही आपका इसमें टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। अगर बात करूँ 100 क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम लिमिट है वो आपका ड्यूरेशन 2 घंटे का रहने वाला है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं बात करूं इसकी जो मर्चेंट नेवी की ये जो वैकेंसी है, इसमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, तो इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप वीडियो में कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है। मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।